प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल रेडियस ऑफ कर्वेचर जो चैप्टर चला हुआ है उसको हम कुछ एग्जाम्पल हो रहते हैं तो वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड कर रहे थे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने निकालना सीख लिया था। उसका कुछ पार्ट और रह गया था कि क्वेश्चन क्या था, वो आर इज इक्वल एक स्पाइरल था और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना कल सीखा था हमने। आर इज इक्वल टू ए की थीटा कॉट अल्फा, और कल हमने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दिया था ए कोसिकेंट आर कोसिकेंट अल्फा, आर कोसिकेंट अल्फा, ये कल हमने निकाल लिया था। ठीक है, अब हमें कुछ और कहा इसमें क्वेश्चन में ये कहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकाला था ना, जहां तक भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जाता है उस पॉइंट को और पोल को मिला देते हैं, तो वो जो पोल के साथ जो सब नॉर्मल जो है वो 90 का एंगल बना रहा है। किसके साथ है? रेडियस वेक्टर के साथ। सब मैं आकृति बना देता हूँ, ये और सिद्ध करना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ये टेंजेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे ये बना दिया था, मतलब ये बन गया था। ठीक है, और ये टेंजेंट था और ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और ये थीटा होता था, ये एंगल फाई होता था। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने निकाला था ना, ये रो ये है ना, और इसको मिलाएंगे इस पोल को, तो ये पोल के साथ मिलाने वाली रेखा जब सब नॉर्मल होती है ये आर के साथ है 90 का एंगल बनाती है। ये सिद्ध करना है, तो एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि बीटा एंगल है, और लास्ट में हम जाके देखेंगे कि ये एंगल 90 का पाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये हमें पता है कि साई होता है, ये फाई होता है, थीटा होता है, ये बीटा मान लिया। ठीक है, चलो, और कल वाले समीकरण से हमें थोड़ा सा एंगल भी पता लग गया था, एंगल के बारे में भी थोड़ा सा, कि एंगल जो ये है, नहीं कल तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला था, आज हम देखते हैं कि क्या क्या कुछ इसमें है, कि ये फाई एंगल भी है ना, ये किसके बराबर होता है। ठीक है, ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है, ये एंगल कितने का होगा वो भी आप देख लेते हैं कितने का होगा। पहले ये एंगल पता लग जाए, और अपन ने क्या निकालना है, ये बीटा एंगल निकालना है। ठीक है, ये आकृति हमारी, चल देखते हैं। तो कल रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रो की वैल्यू आर कोसिकेंट अल्फा हमने निकालनी सीख ली थी। ठीक है, और इस आकृति से देखो, अगर आकृति बनाई है तो आकृति के अंदर आप लिख देना कुछ बातें कि ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ से हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया था और इसका रो वैल्यू है। ठीक है, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया, और ये सब नॉर्मल है, और ये एंगल हमें ज्ञात करना है, ये एंगल हमें ज्ञात करना है, ये बातें लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो आकृति से यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे। आकृति में बीटा ज्ञात करना है, और वो बीटा 90 डिग्री ज्ञात करना है। ठीक है, 90 डिग्री वैल्यू आएगी, क्योंकि ये इसके साथ है, अभिलंब बना रहा है, कि देखते हैं कि भी बना रहा है कि नहीं बना रहा। चलो देखते हैं। तो हम जानते हैं कि टेंजेंट फाई किसके बराबर होता है? आर डी आर अपॉन में डी थीटा अपॉन में डी आर लिख दो, डी थीटा अपॉन में डी आर लिख दो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर बाई में डी आर अपॉन में डी थीटा। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो अगर इसका आप डेरिवेटिव का निकाल के लेके आओ तो डी आर अपॉन में डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा? डी आर अपॉन में डी थीटा, तो ए की थीटा और
ए ई की थीटा कोट अल्फा, कोट अल्फा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यानी कोट अल्फा और आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, आर के बराबर, आर कोट अल्फा। चलो ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो हैंस टेंजेंट फाई इसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट फाई आर बाई में आर कोट अल्फा, ये आर से आर कैंसिल होगा और ये ऊपर टेन बन जाएगा, टेन अल्फा। तो यानी फाई किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा के बराबर। यानी ये जो एंगल है ना फाई, वो एक्चुअली में क्या है, अल्फा के बराबर है, ठीक है। अब आकृति से एक बात और देखनी है, क्या, अगर ये पाई है, हमें पता है ये 90 डिग्री के ऊपर है, ये 90 डिग्री के ऊपर है, और ये एंगल फाई है, फाई यानी अल्फा है, तो ये एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस में अल्फा, 90 माइनस में अल्फा, ठीक है भी। तो अतः लिख दो इसको, कौन को, अतः सीपीओ, सीपीओ, सीपीओ किसके बराबर होगा, 90 माइनस में अल्फा डिग्री, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब ये एंगल और देख लेते हैं कितना है, जरूरत पड़ेगी तो हमें कर लेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, हमें पता है कि ये टोटल एंगल 180 होता है, तो यानी ये एंगल किसके बराबर होगा, तो यानी ओ सी पी, ओ सी पी एंगल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 180 में से घटा दो दोनों एंगल, बीटा और प्लस में 90 माइनस में अल्फा, तो 180 माइनस में बीटा और माइनस में 90 और प्लस में अल्फा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस में बीटा, अल्फा माइनस में बीटा, तो ये एंगल भी हमें पता लग गया, ठीक है। हमें तो बीटा ज्ञात करना है, चलो ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये एंगल भी पता लग गया, और ये, अब हमें आकृति से हमें देखिए क्या, कि जो एक फार्मूला होता है साइन फार्मूला रेशो के अंदर, वो हम जानते हैं कि भी किसके बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं, अब वी नो क्या, भी सामने एंगल के सामने जो भुजा है वो भुजा बटे में, और ये एंगल साइन, ठीक है ना, तो आर बाई में साइन, और ये एंगल कितना था, अभी लिखा था 90 प्लस में अल्फा माइनस में बीटा, और 90 प्लस में अल्फा माइनस में बीटा किसके बराबर होगा, ये भुजा दे रखी है, ठीक है, बाई में ये एंगल, तो यानी रो बाई में साइन बीटा, साइन बीटा। और भी होता है तीसरी भुजा, इसका तो अपन यूज ही नहीं करना, कोई जरूरी नहीं, यहीं से बीटा निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आर की वैल्यू वैसे भी आर की वैल्यू ये है, बाकी पढ़ रहे हैं तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर जो हमें देना है वो देख लेंगे, ठीक है। तो सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आर साइन बीटा इज इक्वल टू रो, और साइन 90, 90 साइन 90 प्लस में, तो कोश अल्फा माइनस में बीटा, साइन 90 प्लस में थीटा किसके बराबर होता है, कोस अल्फा, ठीक है, ये यहाँ पर लिया है। अब थोड़ी सी बात तो और देख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कल हमने निकाला था भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर कल हमने निकाल रखा था, वो यूज करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पुट करेंगे आर कोसेकेंट अल्फा, तो आर साइन बीटा
और आर कोसिकेंट अल्फा और कोस अल्फा माइनस बीटा कोस ए कोस बीटा, ठीक है, और प्लस में साइन ए साइन बीटा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, नीचे लेके आएंगे साइन अल्फा बन जाएगा, साइन अल्फा को यहाँ पे ले आएंगे, आर से आर कैंसिल होगा, तो ये देखो इसको कोसिकेंट को लिख सकता हूँ 1 बाई साइन, ठीक है। तो साइन अल्फा यहाँ पर आ जाएगा, तो साइन अल्फा साइन बीटा, आर से आर कैंसिल कर ही दिया था, इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा और प्लस में साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब साइन अल्फा और ये कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा इज इक्वल टू 0, अतः कोस अल्फा कोस बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा तो कांस्टेंट है, तो कोस अल्फा से डिवाइड कर दो, कोस बीटा इज इक्वल टू 0, कोस अल्फा नॉट इक्वल टू 0, तो अतः ये 0 होगा, ठीक है। तो बीटा का ऐसा क्या मान होना चाहिए कि ये 0 आ जाए, तो 90, तो अतः बीटा इज इक्वल टू 90, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है कि ये जो सब टेंजेंट है ना वो ध्रुवांतर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट था उसका, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है बहुत बार। आगे दे रखे हैं, प्रूव दैट आर की एन ए की एन कोस एन थीटा, आर की एन ए एन कोस एन थीटा, ठीक है। ये कोई इक्वेशन दे रखी है, सिद्ध कीजिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो आपने सिद्ध करना है, ए की एन बाई में एन प्लस में 1 और आर की एन माइनस में 1, ठीक है। और साथ में ये भी सिद्ध करना है कि ये प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर की एन, प्रोपोर्शनल है 1 बाई में आर की एन माइनस में 1, ये तो हो जाएगा सिद्ध, कोई दिक्कत नहीं है, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने निकालना है, ये सिद्ध करना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन हमारे पास आर और थीटा के अंदर है, ध्रुवीय रूप में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला हम जानते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट सॉल्यूशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर 3/2 आर स्क्वायर प्लस में 2 डी आर अपॉन में डी थीटा स्क्वायर माइनस में आर डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर, यानी ये दोनों चीजें लेके आनी है और यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही काम रह जाएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन के लिए डी आर अपॉन में डी थीटा निकालना, तो आर की एन की रूप में दे रखा है, तो इसको आप थोड़ा सिंपल कर सकते हो। सिंपल करने का मतलब क्या होगा, नाउ आर की एन ए की एन कॉस ऑफ एन थीटा, लॉग लगा सकते हो आप, इसको थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसे भी कर सकते हो, बस ये है कि ये पावर ही है थोड़ी आगे आ जाएगी, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो एन लॉग आर और जो इंटू बी फॉर्म में लॉग ए प्लस में लॉग ऑफ ए एन और लॉग ऑफ ए कॉस ऑफ ए एन थीटा, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे तो डी आर अपॉन में डी थीटा, एन 1 बाई में आर और आर का करेंगे तो डी आर अपॉन में डी थीटा, ये कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है तो यानी सारा कांस्टेंट 0,
लॉग का क्या हो जाएगा 1 बाई में कोस ऑफ एन थीटा, और कोस का डेरिवेटिव करेंगे माइनस में साइन एन थीटा और इनटू में एन। ठीक है, ये माइनस का, ठीक है। तो ये इसमें n है, इसमें भी n कैंसिल होगा, 1 बाई में r डी आर अपॉन में डी थीटा इजिकल टू ये साइन बटे में कोस टेंजेंट एन थीटा। ठीक है, माइनस का टेंजेंट है एन थीटा। ठीक है, अभी अपन तो डी आर अपॉन में डी थीटा निकालना था। ठीक है, तो डी आर अपॉन में डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आर टेंजेंट एन थीटा। अभी तो हमने एक काम और करना है, एक बार डेरिवेटिव और निकालना है डी स्क्वायर वाला। ठीक है, ये और निकालना है तो कर लेते हैं डेरिवेटिव, एक बार और कर लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, देख लेते हैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर आर डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा, यू इंटू, क्योंकि आर भी थीटा का फंक्शन है, ये भी थीटा का, यू इंटू बी फॉर्म। तो माइनस में आर एज इट इज 10 का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एन थीटा इंटू में एन। ठीक है, उसके बाद में प्लस में टेंजेंट एन थीटा एज इट इज, और आर का हो जाएगा डी आर अपॉन में डी थीटा, माइनस में आर सीकेंट स्क्वायर एन थीटा और एन आगे निकाल लो, और प्लस में टेंजेंट एन थीटा डी आर अपॉन में डी थीटा की वैल्यू वापसी ये पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस में आर टेन एन थीटा, तो माइनस के आर टेंजेंट एन थीटा, इसमें से आर भी कॉमन है। ठीक है, और हाँ इसमें आर कॉमन है भी, निकाल दो, तो माइनस के आर एन सीकेंट स्क्वायर एन थीटा और माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एन थीटा। बस और क्या कर सकते हैं इसको, बस इतना बहुत है, आर टेंजेंट एन स्क्वायर एन सी आर। ठीक है, तो अब हमारा फार्मूला ये डेरिवेटिव निकाल लिया, अब इसमें पुट कर दो, आता है रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर को आर स्क्वायर पर रहने दो, क्योंकि डी आर फॉर्म में डी थीटा है ना, वो आर के फॉर्म में भी है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यानी मत पुट करना, आर स्क्वायर रहने देना, तो आर स्क्वायर प्लस में डी आर फॉर्म में डी थीटा कितना है उसका होल स्क्वायर यानी ये रहा, तो प्लस का आर स्क्वायर टेन एन स्क्वायर, आर स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर एन थीटा और की पावर 3/2 और आर स्क्वायर प्लस में 2, यानी ये वापसी यहाँ पर पुट कर लो, क्योंकि ये भी क्या है डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर ही है, दो बार है ना, नीचे भी यूं गई आर स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर एन थीटा माइनस में आर और डी स्क्वायर आर डी थीटा की वैल्यू ये पुट कर दो। ठीक है, ये तो माइनस की है और ये माइनस का, माइनस माइनस में प्लस का हो जाएगा, प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा, एक तो आर स्क्वायर, और ये पुट कर दो एन सीकेंट स्क्वायर एन थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एन थीटा, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो बस और आंसर आ जाएगा। आर स्क्वायर इसमें भी बाहर निकालेंगे तो हमें पता है कि 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके स्क्वायर और 3 हो जाएगा, आर के 3 आ जाएगा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एन थीटा की पावर 3/2। चलिए आगे, इसमें भी आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, आर स्क्वायर यहाँ पर 1 बच जाएगा, 2 टेंजेंट स्क्वायर एन थीटा माइनस में एन सीकेंट स्क्वायर एन थीटा
और प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एन थीटा। ठीक है, आर तो स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आर बचेगा ऊपर, आर स्क्वायर और इसका ये कैंसिल होगा तो सीकेंट की 3 एन थीटा, 2 टेंजेंट स्क्वायर और ये 3 टेंजेंट स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस में 3 टेंजेंट स्क्वायर एन थीटा माइनस में एन सीकेंट स्क्वायर एन थीटा। ठीक है, अब कुछ वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, करना चाहे तो। एक काम करते हैं, थीटा को खत्म करना चाहिए क्योंकि आंसर में जो दे रखा है कोई थीटा नहीं है, आर की फॉर्म में ही आंसर है। तो एक काम करते हैं, कोस एन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की एन बटे में ए की एन हो जाएगी, बट यहाँ पर कोस नहीं है तो कोस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोस बन जाएगा। ठीक है, बट साइन की वैल्यू भी जरूरत पड़ेगी इसमें। इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, नीचे वाले को सिंप्लीफाई करना है तो इसको एक काम करते हैं, 10 को सीकेंट स्क्वायर प्लस में सीकेंट स्क्वायर माइनस में 1 लिख सकते हैं ताकि ये इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, ठीक है बेटी, यहां तक तो समझ में आ गया था आपको। ये मैं डिलीट कर रहा हूं अब, क्या कोई काम नहीं। तो अतः रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर हो जाएगा, आर सीकेंट की पावर 3 एन थीटा बाई में 10 स्क्वायर को तोड़ दो, सीकेंट स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 3 सीकेंट स्क्वायर एन थीटा माइनस में 1 और माइनस में एन सीकेंट स्क्वायर एन थीटा। बस सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। आर क्योंकि प्रूव करने वाला आ गया ना, 1 प्लस में 3 सीकेंट स्क्वायर और माइनस में एन सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या तो में माइनस में 3 है और एक काम करते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ तो नहीं करी, तो ठीक लिखा है। इसके आगे माइनस था, माइनस माइनस में प्लस, देखिए इसकी वैल्यू माइनस थी भाई और गड़बड़ कहाँ हुई है, ये प्लस का नहीं किया हमने, है ना, ये प्लस का नहीं किया, ये प्लस का था भाई, तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, और माइनस में 10 स्क्वायर, 2 10 स्क्वायर में से एक 10 स्क्वायर गया, प्लस में 10 स्क्वायर बच गया, बस यही आ रहा है, और ये प्लस का। ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। अब करते हैं 1 प्लस में 10 स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और प्लस में एन सीकेंट स्क्वायर एन थीटा। ये सोल्व नहीं कर रखा है बुक में, कभी आप देख रहे हो तो आप इसको नोट कर सकते हो। आर सीकेंट की 3 एन थीटा, इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रखे हैं, 1 से 1 कैंसिल होगा, सीकेंट स्क्वायर कॉमन आ गया, एन प्लस में 1 सीकेंट स्क्वायर एन थीटा, ये फिर कैंसिल हो जाएगा, तो आर बाई में एन प्लस में 1 और सीकेंट एन थीटा ला सकते हैं नीचे कोस एन थीटा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं कोस एन थीटा की वैल्यू पुट करूंगा आर की एन बाई में ए की एन, वो पुट कर देते हैं, तो आर एन प्लस में 1
और इसकी वैल्यू है आर की एन बाई में ए की एन। ए की एन को ऊपर चलाओ, ए की एन बाई में एन प्लस कॉन्स्टेंट इकट्ठी कर दी और एक आर कैंसिल कर देंगे तो 1 बाई में आर की एन माइनस में 1, और यही हमें प्रूव करना था। साथ में ये भी दिखाना था कि 1 बाई आर की, ये तो देखो हमें पता है कि ये रकम कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लेते हैं तो यानी उसको हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनल का निशान लगा देते हैं तो यही आएगा। ठीक है, ये तो है ही 1 बाई में आर की एन माइनस, यानी इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लेते हैं तो ये कांस्टेंट होगा तो इसको हटाएंगे तो यानी प्रोपोर्शनल का निशान लग गया। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा ध्यान से करना भी। आगे दे रखा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पीडल इक्वेशन ऑफ द इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ पीडल इक्वेशन ऑफ ए इलिप्सॉइड इज, कोई इलिप्सॉइड है और उसकी पीडल इक्वेशन दे रखी है। पीडल इक्वेशन क्या है, 1 बाई में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस में 1 बाई में बी स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। भाई इलिप्स है कोई भी, उसकी पीडल इक्वेशन हमें पता है कि ये पीडल इक्वेशन ही है क्योंकि पी और आर में ही है ये सारा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, पी और आर में संबंध होता है तो वो पीडल इक्वेशन ही होती है। ठीक है, तो हमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है पीडल इक्वेशन के लिए, पहले बात तो वो देखेंगे, वो चीज हमें चाहिए। तो वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पीडल इक्वेशन इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन में डी पी, ये फार्मूला होता है। या फिर इसको ये भी कर सकते हैं आर और डी पी अपॉन में डी आर। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं आर और ये पी किस तरह का, भाई वो पीडल इक्वेशन दे रखी होगी, वो आर इज इक्वल टू एफ पी, नहीं पी इज इक्वल टू एफ आर के रूप में क्वेश्चन दिया होगा पीडल इक्वेशन में। ठीक है, तो एफ डैश आर ये भी कर सकते हैं, नहीं एफ डैश पी। तो देखो आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले थे, तो हो सकता है कि अपना इससे काम चल जाए, हो सकता है इससे काम चलेगी, हो सकता है इससे काम चले। ठीक है, यानी फार्मूला देखेंगे, हमें तो तीनों लिख दिए भी, कौन सा यूज होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, तो मन के अच्छी डीपी अपॉन में डी आर चाहिए या डी आर अपॉन में, तो डीपी अपॉन में डी आर चाहिए, मतलब ये काम आ सकता है। डीपी अपॉन में डी आर चाहिए तो इसका आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ 1, ये 1 समीकरण है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई पी स्क्वायर का माइनस में 1 बाई में पी और डी पी अपॉन में डी आर। ठीक है भी, ये डेरिवेटिव हम कर रहे हैं 1 बटे में पी स्क्वायर का, पी के सापेक्ष में कर दो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पी के सापेक्ष में कर दो अपने आप ही आ जाएगा चाहिए। ठीक है, और चाहे आर के रिस्पेक्ट में कर दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा, निकल जाएगा। तो पी आर के रिस्पेक्ट में किया तो 1 बाई पी स्क्वायर का माइनस का 1 बाई पी डी पी अपॉन में डी आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट है, तो माइनस का 1 बाई में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर का आर 2r हो जाएगा। ठीक है, बस देख लेते हैं, डीपी अपॉन में डी आर आ जाएगा, तो आर बाई में एक काम कर देते हैं, सारा मैटर उठा के दिल जाते हैं, आर के नीचे डीपी अपॉन में डी आर लिख दो बस, और माइनस, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आर बाई में डीपी अपॉन में डी आर, यही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, बाकी को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई में पी, बस इतना ही, और बाई में 2 भी है, 2 को भी नीचे ले आएंगे तो 2p, और यही होगा इसका सारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर पी की 3
ये डेरिवेटिव किया था तो ये हाँ 2p3, ठीक है, क्योंकि नीचे है। चलो तो ये p3 तो आएगा और 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यानी बस ये बन जाएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला बन गया। तो आता रेडियस ऑफ कर्वेचर a स्क्वायर b स्क्वायर p3। अच्छा क्वेश्चन है भाई, 4 लाइनों का जो क्वेश्चन है 4 नंबर का दे देता है। आगे देखें, आगे है, कहता है कि P इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 5 है, P इज इक्वल टू ए साइन ऑफ बी साइन, ठीक है, और सिद्ध करना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना प्रोपोर्शनल है P के, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो देखो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दे रखा है, P और साई के अंदर है भी, टेंजेंशियल फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखेंगे इक्वेशन इन P एंड साई फॉर्म। आता रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला क्या था P प्लस में डी स्क्वेयर पी डी साई स्क्वेयर, ठीक है भाई, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, P और प्लस में ये, ठीक है, तो बस ये अपन ये निकालना है, P का 2 बार डेरिवेटिव साई के रिस्पेक्ट में, तो आता है dp अपॉन में डी साई, इसके बराबर हो जाएगा a कोस b साई और इनटू में b, ठीक है। एक बार और करेंगे डी स्क्वेयर p और डी साई स्क्वेयर, तो a माइनस का a साइन और b साई और b साई का फिर एक बार और करेंगे तो b स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है, एक b पहले ही है, एक और b आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो और P की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो, आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर P कितना है a साइन b साई, और ये क्या है इसकी वैल्यू, ये रही माइनस का a साइन b साई और b स्क्वायर, ये अलग है अभी, इसमें से कॉमन निकाल दो, तो a देखिए एक काम करेंगे, ए साइन बी साई कॉमन निकाल देंगे, तो ए बी स्क्वेयर ए माइनस साइन बी साई कॉमन निकाल देंगे, तो a माइनस में ए बी स्क्वेयर, ठीक है, ठीक है, नहीं साइन बी साई की वैल्यू भी पुट कर दो p बाई में a, ठीक है, p बाई में a, p बाई में a वैल्यू पुट कर दो, तो a माइनस में ए बी स्क्वेयर, एक ए कैंसिल कॉमन निकाल के ये कैंसिल, तो p और 1 माइनस में बी स्क्वेयर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने सिद्ध करना था कि p के समानुपाती होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है, तो हमें पता ये तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हटा के क्या कर देते हैं p कर देते हैं, तो आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है भी। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है इसका, फिर टॉपिक हमारा दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, और वो क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, एक मिनट रुकिए, चलो ये खत्म ही कर देते हैं और फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है अगला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे इसको। कहता है कि पोलर इक्वेशन ऑफ कर्व इज, यानी कोई कर्व है r इज इक्वल टू एफ थीटा की टाइप की, पोलर रूप में है, ठीक है, और कहता है उसमें u इज इक्वल टू है ना 1 बाई में r यूज करना है, ठीक है। देन प्रूव दैट कर्वेचर इज इक्वल टू, मैंने सिद्ध करना है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना डी स्क्वेयर u डी थीटा स्क्वेयर प्लस में u और साइन क्यूब फाई के बराबर होगा, ठीक है। और हैंस अदरवाइज प्रूव दैट कर्वेचर इज गिवन बाय कर्वेचर, और उसका कर्वेचर होगा ना, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कर्वेचर इसका उल्टा करना होता है,
ठीक है ना। वो बात जब रेडियस अपने पास कर्वेचर निकल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाए तो उसका उल्टा कर देंगे, वो तो हमारे पास निकल जाएगा। तो आल्सो कर्वेचर भी प्रूव करना है, यानी वक्रता भी ज्ञात करनी है। वो सिद्ध करना है किसके बराबर होगा, 1 बाई में आर dp अपॉन में dr के बराबर होगा। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे। चलो देखते हैं। तो देखिए r इज इक्वल टू एफ थीटा के रूप में है, u इज इक्वल टू का यूज करना है 1 बाई आर। तो हम जानते हैं कि भी ये कोई भी क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में है दे रखा जो भी है, तो हम एक बात और जानते हैं कि पीडल इक्वेशन जो होती है ना, वो उसका फार्मूला हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि वक्रता जब निकालोगे ना उसमें p का यूज कर रखा है, तो p तो तभी आएगा जो पीडल इक्वेशन जो होती है हमारी। ठीक है, तो उनकी पीडल इक्वेशन जो निकालते थे इसकी r इजिकल टू एफ थीटा की, तो वो हमारे पास फॉर्मेट बनता था, तो वो लिख देते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। क्योंकि देखो जैसे आंसर पूछ रखा है तो उसमें किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो पापा उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन उठाते हैं, कोई फार्मूला उठाते हैं उसी के। तो यानी dp अपॉन में dr भी निकालना, यानी p भी यूज होगा, तो यानी वो p कहां से आएगा, तो हम जानते हैं कि 1 बटे में p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बटे में r स्क्वायर और 1 बटे में r की 4, और यही है ना, हाँ, dr अपॉन में d थीटा का होल स्क्वायर, हम जानते हैं कि ये ऐसा है। ठीक है, चलो अब u यूज करो 1 बाई में r, तो u तो आल्सो दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 1 बाई r है, u का r के सापेक्ष में डेरिवेटिव करो, थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर की भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए तो एक डी यू अपॉन में डी थीटा भी आएगा। ठीक है, डी यू अपॉन में डी थीटा भी आएगा, तो उसका भी यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वो निकालेंगे फिर, तो देखिएगा डी यू अपॉन में डी थीटा, तो माइनस का 1 बाई में आर स्क्वायर, ठीक है, और डी आर अपॉन में डी थीटा। ठीक है भी, चलिए, तो डी यू अपॉन में डी थीटा, अब डी आर अपॉन में डी थीटा, इसको इधर ले आएंगे, आर स्क्वायर माइनस का और डी यू अपॉन में डी थीटा, तो डी आर अपॉन में डी थीटा। ठीक है, ये वैल्यू है ना इसमें यहाँ पे पुट कीजिएगा, पुट कर दो इसमें, तो अतः 1 बाई में पी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यू स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करो तो 1 बटे आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इसकी जगह था ये कितना हो जाएगा 1 बटे आर के चार कितने 4 बार कर दो, तो यानी यू की 4, और फिर डी आर अपन में डी थीटा का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो आर की 4 हो जाएगा, आर की 4 हो जाएगा, और डी यू अपॉन में डी थीटा। ठीक है, और स्क्वायर गया, इसका स्क्वायर रह गया, इसका स्क्वायर कर ही दिया मैंने, ये कितना हो गया यू स्क्वायर प्लस में, इसको लिख सकता हूं यह यू की 4 को लिख सकता हूं, वैसे ना भी पढ़े रहने देते, 1 बाय आर की 4 रहने देते, कोई जरूरी नहीं था इसको। ठीक है, तो इसको और ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो डी यू अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाटे में पी स्क्वायर। ठीक है भाई, यानी ये यू की फॉर्म में तो आ गया। अब देखिएगा क्या चाहिए हमें जो चीज चाहिए ना वो लेके आएंगे हमें, डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर, यानी एक बार डेरिवेटिव और चाहिए हमें, एक बार डेरिवेटिव और चाहिए, फिर उसमें प्लस में यू कर देंगे, फिर साइन फाई, यानी ये चीजें सारी कंप्लीट कर लेंगे हम, और उसके बाद में जो बचेगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो यू स्क्वायर और डी यू अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर पी स्क्वायर। अब एक काम कर देते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव और कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, ताकि डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर आ जाए। ठीक है, एक बार करेंगे, देखें डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस समीकरण को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ किसको, 1 को देख लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/p² का। पी भी हमें पता है कि पी भी कैसे न कैसे थीटा से रिलेटेड है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, कभी आप कांस्टेंट मान के इसको 0 कर दो, नहीं। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस का 2 में p की पावर 3 और p का dp अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर p 2u du अपॉन में d थीटा प्लस में और इसका भी डेरिवेटिव करोगे 2 du अपॉन में d थीटा और du का इसका पे एक बार और करेंगे तो d स्क्वायर u d थीटा, अभी तो पावर का किया था हमने, ठीक है। इस प्रकार से पावर का ही किया था हमने। अब इनमें से जो वैल्यू पुट करनी है, तो देखो अपन ने जो बनाना क्या है, डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर प्लस में यू बनाना है कैसे न कैसे करके। तो इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है और डी यू अपॉन में डी थीटा भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 भी कॉमन आ रहा है और डी यू अपॉन में डी थीटा भी कॉमन आ रहा है, तो यू प्लस में डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर, बस ये तो मिल गया हमें। अब हमें पता है कि ये चीज हटा दो यहां से, ठीक है, इस चीज को हटाना हमें और इसको उठा के अलग ले आओ। तो माइनस का 2 और p की 3 dp अपॉन में d थीटा और d थीटा अपॉन में d, मतलब इसको यहाँ पर ले आएंगे, 2 से 2 कैंसिल भी कर देते भाई, आप 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू डी यू अपॉन में d थीटा और u और डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। डी थीटा ऊपर डी यू नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 1 में p की 3 और डी यू अपॉन में डी थीटा और कहीं है, डी यू अपॉन में डी थीटा की वैल्यू -1/r² डी आर अपॉन में डी थीटा है, चाहे ये वैल्यू पुट कर लो चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। और ये डी पी अपॉन में डी थीटा है, देख लेते हैं कि भी इसको यहाँ पर डी थीटा अपॉन में डी यू इज इक्वल टू यू प्लस में डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर। अब हमें देखो मैटर जो लेके आना है वहां पर एक साइन फाइव यानी साइन की क्यूब फाइव और लेके आना है, साइन फाइव क्यूब और लेके आएंगे कैसे न कैसे करके। तो कुछ रिजल्ट हम जानते हैं कि वो यूज करेंगे और देखिए क्या करेंगे। डी यू अपॉन में डी थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो और भी सही रहता, ठीक है। यहां से लेके आना, 1 मिनट रुकिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा है ना पता नहीं लगता कि भी क्या क्या करना है, जो चीज चाहिए। माइनस में 1 में p की पावर 3 और डी पी अपॉन में डी थीटा और इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस का 1/r² माइनस का 1/r² और डी आर अपॉन में डी थीटा, ये कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट कर ली मैंने, ठीक है। u प्लस में डी स्क्वायर यू, वहां पर भी पुट कर सकते थे आप, बट मैं वहां पर कैंसिलेशन करने जा रहा था, तो dp अपॉन में du आ जाता, तो उसका तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि dp अपॉन में dr चाहिएगा लास्ट में, तो वो लेके आना है और वो अभी आ जाएगा डी थीटा स्क्वायर। तो यानी कई बार पता नहीं लगता हमें क्या क्या करें क्या ना करें। अब यहां पर देखिएगा ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर यहां पर ले आएंगे, तो आर स्क्वायर p की पावर 3 और dp अपॉन में डी थीटा और डी थीटा ऊपर आ जाएगा और डी आर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू यू और डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल कर देंगे, तो आर स्क्वायर पी की पावर 3 और डी पी अपॉन में डी आर, यानी ये भी आना शुरू हो गया, यू प्लस में डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर। अब हमें पता है साइन क्यूब फाइव लेके आना है, तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं P इज इक्वल टू आर साइन फाइव और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर डी आर अपॉन में डी पी, ये यूज करेंगे अब आप, ठीक है। तो हम जानते हैं
we know, also we know P is equal to R sin phi और रेडियस ऑफ कर्वेचर R डी आर अपॉन में डी पी होता है। इनका प्रयोग और कर लो इसमें, ठीक है। डी पी अपॉन में डी आर है, तो इसको इधर ले आएंगे तो आर बाई में रो पुट कर सकते हैं, यहाँ पर आर बाई रो पुट कर सकते हैं, ठीक है। और पी जहां पर भी दिख रहा है उसकी जगह आर साइन ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो बस ये प्रूव हो जाएगा, हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ जाएगा रिलेशन में, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना, आर की स्क्वायर पी की 3 यानी आर की 3 साइन की क्यूब, आर की 3 साइन की क्यूब 5 और डीपी अपॉन में डी आर हम जानते हैं कि भी ये होता है ऐसा, डीपी अपॉन में डी आर किसके बराबर होता है, डीपी अपॉन में डीपी को यहाँ पे ले आओ, डी आर को नीचे ले आओ, आर बाई रो के बराबर, तो आर बाई में रो के, ठीक है भाई। आर बाई रो रख सकता हूँ डीपी अपॉन में डी आर की जगह, ठीक है। आर बाई में रो इज इक्वल टू किसके बराबर है, यू प्लस में डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर। बस इसमें कैंसिल कर दो, आर की 3 हो जाएगा और आर की 3 से आर की 3 कैंसिल हो जाएगा, आर की 3 और आर की 3 कैंसिल, तो 1 बाई में रो और इज इक्वल टू यू प्लस में डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर और साइन क्यूब पाई लेंथ। ये क्वेश्चन मैंने शायद गलत तो नहीं लिख दिया, कर्वेचर इज इक्वल टू, हाँ ठीक है भी, इसने कहा है कि प्रूव दैट कर्वेचर इज इक्वल टू कर्वेचर, हाँ ये कर्वेचर इज इक्वल टू प्रूव करना था, ये नहीं प्रूव करना था, 1 बाई में रो, ये है कर्वेचर, मैं गलत लिख रहा था। कर्वेचर तो हमें पता रेडियस ऑफ कर्वेचर का उल्टा होता है, यानी ये सिद्ध करना था, तो यानी ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कर्वेचर, तो आता है कर्वेचर u और डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर और साइन क्यूब 5, ठीक है भी। ये हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है हमारे पास, तो फिर ये गलत लिख दिया फिर मैंने। और ये फिर क्या होगा, ये हमने सिद्ध करना था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने प्रूव करना है कि 1 बाई आर डी आर अपॉन मिड, हाँ ये कर्वेचर था, और रेडियस ऑफ कर्वेचर वो हमें प्रूव करना था 1 बाई में आर और डी आर अपॉन में डीपी, बस। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तो यही होता है, और क्या होता है, पीडल इक्वेशन का यही तो होता है, इसको तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम जानते हैं, ठीक है। ये तो आया बीच में, हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पीडल इक्वेशनों के लिए तो यही होता है, तो इसको प्रूव क्या करना है। तो इसी के साथ भाई ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा, जो अभी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना सीख लिया, कर्वेचर निकालना सीख लिया, अब जो हमारे पास केंद्र के बिंदु है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के जो केंद्र के बिंदु हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, वो निकालना और सीखेंगे, ठीक है। तो ये 1-2 टॉपिक है उसमें, वो और निकालेंगे और उसके बाद में फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कर्वेचर का, ठीक है भी। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और थोड़ा सा प्रमोट करो इसको भी, आगे बढ़ाओ, ठीक है भी, चलो।